प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी विभागों को कुछ अलग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी पात्रों को बूस्टर डोज फ्री लगाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा के 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुक्रवार से शुरू किया गया। जिला भर में यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा तथा इसके लिए जिला भर में 90 के लगभग सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना की दूसरी डोज लगाने के बाद पहले 9 माह बाद बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था थी, जबकि नए निर्देशों के तहत कोविड की दूसरी डोज के 6 माह बाद बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि जिला में अब तक 28 लाख लोगों को कोविड डोज से वैक्सीनेट किया जा चुका है, जिसमें पहली व दूसरी डोज लगा चुके पात्र लोग शामिल है। वहीं जिला में 1.10 लाख के करीब लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। जिला में फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा होना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे कोविड अनुरूप व्यवहार की अनुपालना न होना है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सभी से कोविड के तहत जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है। सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुक्रवार से जिला भर में पात्र लोगों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू किया गया है, जो कि आगामी 75 दिनों तक चलेगा। जिला में 10 के करीब लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। पहले बूस्टर डोज के लिए दूसरी डोज की 9 माह की समय अवधि तय की गई थी, जबकि बूस्टर डोज दूसरी डोज की 6 माह बाद लगाई जाएगी। जिला के पात्र लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए 75 दिनों में कवर कर लिया जाएगा। जिला कांगड़ा में हम कल शाम तक लगभग 28 लाख वैक्सीन डोजेज कांगड़ा वासियों को दे चुके हैं, जिसमें से लगभग 1,10,000 लोग जो हैं वो प्रिकॉशनरी डोज भी दे चुके हैं। पहले जो था वो जो प्रिकॉशनरी डोज भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक जो 18 से लेके 59 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप था उनको प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लगवानी पड़ती थी, पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अगले 75 दिन तक भारत सरकार ने आज से अलाउ किया है कि सभी को प्रिकॉशनरी डोज मुफ्त सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे दी जाएगी। इसकी अनुमानित संख्या जिला में लगभग 10 लाख के आसपास है। तो जो है इसलिए हमारा लक्ष्य ये है कि हम आने वाले 75 दिनों में हम सारे जितने बेनिफिशरीज हैं जिनको प्रिकॉशनरी डोज लगनी है उन सभी को कम्प्लीटली वैक्सीनेट कर पाएँ। लगभग जो है जो सेशंस हमने पब्लिश किए हैं, जो वैक्सीन की उपलब्धता जैसे जैसे प्रदेश सरकार द्वारा या सरकार द्वारा होगी, हम उनकी संख्या जो है बढ़ाते रहेंगे। डिमांड मतलब इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जो सप्लाई में हमारे पास जितनी वैक्सीन थी उतने हमने सेशंस आज लगाए हैं, पर हमारा लक्ष्य बड़ा विस्तृत वो है कि हम अगले 75 दिन में ये चाहते हैं कि जिला का कोई भी पात्र व्यक्ति जो है वो प्रिकॉशनरी डोज के बिना ना बचे। पहले जो था जो प्रिकॉशनरी डोज के लिए पात्र व्यक्ति जो था वो 9 महीने के बाद दूसरी डोज के 9 महीने के बाद उसको प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाती थी। अब लेटेस्ट जो दिशा निर्देश हैं उनके मुताबिक सेकेंड डोज के 6 मंथ्स के बाद जो है वो प्रिकॉशनरी डोज का हकदार है। कल शाम तक हमारे पास 726 एक्टिव केसेस हैं और जो हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही पेशेंट उसमें से एडमिटेड है, बाकी सारे लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन पे हैं। तो जून माह के शुरुआत से हमारे जो एक्टिव या नए केसेस के मामलों में जो आंकड़ों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। इसका मुख्य कारण जो है आम जनता द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन ना करना कह सकते हैं। पर इसमें सुखद स्थिति ये है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है या डेथ्स का रेट है वो उतना नहीं बढ़ा है, पर फिर भी ये हमारा सभी के लिए चिंता का विषय है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा दर्शकों से कि किसी को भी अगर खांसी बुखार जुकाम के लक्षण आते हैं तो वो इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट करे और जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो सारे सरकारी संस्थानों में मुफ्त में उपलब्ध है। इमीडिएटली अपना टेस्ट करवाए ताकि उसको